एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरे संडे का ब्लॉग था और जाएगा मंडे को। तो मंडे को इंडिपेंडेंट डे। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे माय यूट्यूब फैमिली, है ना। और एक बात आप लोगों को बताऊं कि ये ज़िंदगी में हमारे लिए ना खुशियों का पल बहुत 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 दिनों बाद आया है। और कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से क्लियर कर भी दिया था, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता था। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, आरती आपके हस्बैंड की क्या ट्रांसप्लांट वाली भी दवाई बंद हो गई है? जिनके घर में ऐसे पेशेंट होंगे तो कैसे बंद हुई है, कैसे नहीं। तो मैंने कल ही बताया था कि ट्रांसप्लांट वाली जो मेडिसिन है वो तो लाइफ टाइम ही चलनी है ना। वो लाइफ टाइम चलनी है। जो टीबी था मेरे हस्बैंड को, कुछ लोग बोल रहे थे आरती हमें 10 साल से ठीक नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड को ना जब वो पहले से ही वो बीमारी थी ना डायलिसिस वाली, तो उसी समय से उनको कमज़ोरी की वजह से टीबी की गांठ हुई थी गले में। उसके बाद फिर वो कच्ची थी, कच्ची गांठ में ही हमने डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने तुरंत बोला था कि आप मेडिसिन स्टार्ट करिए, इसमें बुखार रहती है और खांसी थी। मेरे हस्बैंड को कफ़ तो नहीं आता था इनको, पर खांसी ज़रूर आती थी। और उसी समय से मेरे हस्बैंड को मेडिसिन चालू कर दी थी, है ना। तो ये मेरे हस्बैंड का 1 डेढ़ साल का कोर्स है। तो वो पूरा कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया था, दवाइयाँ समय पे ली थी उन्होंने। और उसी जहाँ पे हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था उन्हीं की दवाइयाँ ली थी, बाकी कहीं की नहीं ली थी। जैसा डॉक्टर ने एडवाइस किया था वैसे ही हमने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली थी। इस वजह से मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ जल्दी टीबी वाली बंद हो गई। मतलब 1.5 साल का उनका कोर्स था। पहले 1 साल देखा, 1 साल में थोड़ा बहुत फ़र्क था, गांठ गई नहीं थी। अभी गांठ कुछ भी नहीं है ऐसा प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने बोला अभी आपको नहीं खानी है ना। तो ये है। बाकी जो ट्रांसप्लांट वाली फाइल है, वो दवाइयाँ हैं, वो मेरे जिसका भी ट्रांसप्लांट होता है, जो बड़े बड़े ट्रांसप्लांट होते हैं, उनकी सभी की दवाइयाँ लाइफ टाइम इसलिए चलती है क्योंकि जो हमारी किडनी है ना, पहले अच्छी तरह बैठाल दी जाती है ना। अब दूसरे का वो लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा सही रहे किडनी साफ़ करने के लिए, है ना, हेल्थी किडनी रहने के लिए, इस वजह से। और पता है आपको, सुबह ही हमारी गैस ख़त्म हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने तो नाश्ता कर लिया था, पराठे बनाए थे, हमारे लिए बन ही नहीं पाए थे। फिर हमने 12-1 बजे खाए थे। आंटी भी नहीं आई थी। ये देखिए इतने बर्तन रखे बाहर, पानी भी गिर रहा था। अगर चाहें हम कि चूल्हे में खाना बना लें, तो मैंने कहा देखिए 10:30 बज गए थे, मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी सच में। फिर ये देखिए गैस वाले भैया को फ़ोन करे, फिर वो भैया आ गए थे और उन्हीं से नीचे उतरवा लिया था हमने। बोले भैया थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, है ना, क्योंकि हम वज़न तो उठा नहीं सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो वो ले गए थे और वो यहीं पे ला के उन्होंने ही गैस फँसाई थी। ये देखिए उन्होंने ही लेकर ऊपर भी आए थे। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया था, 1 डेढ़ बज गया था। और संडे था तो संडे को ऐसे गैस मिलती भी नहीं, पर ब्लैक से हमने ली थी। और यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा जो सामान खिसकाया हुआ था, मैंने कहा चलिए जमा देते हैं। अब आप बोलेंगे, आप कुछ लोग गुस्सा होंगे कि आरती आप क्यों कर रहे हो काम? ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पहले से ज़्यादा मैं अब काम नहीं करती हूँ, मेरी बॉडी खुद ही मेरा साथ नहीं देती है, पर थोड़ा बहुत इसलिए करती हूँ कि मेरे हाथ पैर चलते रहें। अगर एक जगह बैठी रहती हूँ ना, तो मुझे खुद को नींद भी नहीं आती, चैन भी नहीं पड़ता। तो मैं देख रही थी क्या क्या सामान लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। राशन भी ख़त्म होने को आया था, है ना। और जब मेरी पेमेंट आएगी तभी तो मैं लूँगी, है ना। और पेमेंट आती है 20-22 को, तब तक तो हमारा चल जाएगा जैसे तैसे। और रही हस्बैंड की मेडिसिन का, तो मेडिसिन क्या होगा कि हमने 10 दिन की अभी गए थे तो 10 दिन के लिए आए थे, आने वाले समय में 10 दिन की और ले आएंगे। और 18 को हस्बैंड चले जाएंगे और हम चले जाएंगे। 18 की हमने सोचा है कि 18 को हम इंदौर जाएंगे, तो आज टिकट कंफर्म कराएंगे। देखिए अब क्या होता है ना, तो हम आपको आगे वाली वीडियो में बताते रहेंगे जैसा भी होगा। और पता है आपको, खिड़की से बहुत ज़्यादा पानी की बौछार आ रही है, तो सारा ना आलू प्याज भी ख़राब हो रहा था। और
इसलिए मैंने देखी 2 टब मेरे रखे हैं ना, जो नीला वाला टब है उसमें थोड़ी सी बूंदे छींटे आते हैं तो उसमें गिर जाते हैं, फिर हम बाहर जाके पानी फेंक देते हैं। बहुत परेशान है सच में, खुद के दर्द से भी परेशान हूँ, उसके बाद ये पानी वाला मौसम। अगर पानी में मैं ज़्यादा देर तक रहती हूँ ना, सच बताऊँ तो मेरी ये टाँकों वाली जगह में बहुत गीला-गीलापन लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे टाँके ही अंदर से नहीं सूजे हैं अभी, पर ठीक है, कोई बात नहीं। और कल मेरे हस्बैंड की जब पता चला ना मेडिसिन बंद हो गई, तो सच में मेरी तबीयत तो आधी समझ लो, खुद को मेरे को ठीक लगने लगा था। एक हिम्मत सी बनने लगती है ना जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, फिर अच्छा होने लगता है। बहुत हिम्मत बंदी थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। सीधा से जय हिंद। इधर देख, इधर देख। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, ऐसे बात। वंदे, जय जवान जय किसान। वंदे मातरम। अच्छा डांस कर, फोटो खींच वाला डांस करके बता दो। खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। पापा गाना गा रहे हैं। फोटो खींच मेरी फोटो पिया, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो पिया। और यहाँ पे देव को जब हम आंगनबाड़ी ले गए थे ना अभी 4-5 दिन पहले, तो उसको भी थोड़ा सा मतलब ब्लड के लिए वो बताया था, तो ये आयरन की उसको दवाई दी थी, तो हम उसको रात को 1 ढक्कन पिलाते हैं आयरन की, तो वही इसको पिला रहे थे। और देव बहुत अच्छे से दवाई पी लेता है, ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए। काफ़ी बच्चे होते हैं ना जो नहीं पी पाते हैं दवाई, पर वो पी लेता है ना। पर उसको थोड़ा सा अजीब सी लगती है ना आयरन की दवाई, क्योंकि मुझे भी दी गई थी, इस वजह से मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो उसको पर पानी दे रहे हैं। और देव बोल रहा था मम्मा खट्टी खट्टी लग रही है, पर खट्टी नहीं रहती है। हाँ, पर कहते हैं आयरन की दवाई गोली खाने के बाद ना कुछ खट्टा है वो, जो वो चाटना चाहिए, तो तब असर ज़्यादा करती है। ये देखो उसको खट्टी खट्टी लग रही थी, है ना। वो आके चले गए हैं, लगा दिए थे उन्हीं ने, मतलब ऊपर तक लेकर आए थे गैस, और उन्हीं ने मतलब नीचे भी ले गए थे। पहले तो ऐसा होता था कि ऊपर वो रख ले जाते थे ना, अभी और इमरजेंसी हमारी ऐसी ख़त्म हो गई, तो आज संडे भी है, सब हो गया। हमने यहाँ पे किराना दुकान में मिलती थी तो उधर से मंगाई, थोड़ी सी महंगी मिली है, और बरसात का मौसम था, हम ऐसे कैसे बनाते, तो फिर हमने मंगवा ली थी गैस। तो वो सामान जमा रही हूँ, तो करीब 5 बज रहा होगा टाइम। अब फिर जाएंगे खाना पीने की तैयारी करेंगे। एकदम से क्या हुआ, काम करते करते थोड़ा थकावट लग रही, तो मैंने कहा सोचा आराम कर लें अभी। तो चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं ना। खाना तुम बनाओगे? हाँ? काटने पीटने को दे देना, क्या नाम दोबारा बट्टी, परमल बना रहे हो। बस फिर उसके बाद हमने खाना पीना खा लिया था। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा टहलते हैं हम, तो ठीक रहेगा, क्योंकि टहलना बहुत ज़रूरी है ना।
और चलने में मुझे ना थोड़ी-सी हाँफी आने लगती है, मुझे खुद नहीं पता क्यों हाँफी आने लगती है। वैसे मेरे हस्बैंड अभी 1 दिन 2 दिन छोड़ के बीपी मेरा चेक करते हैं, शुगर लेवल हम घर में चेक नहीं कर रहे हैं, नई मशीन लानी पड़ेगी उसके बाद चेक करना है डॉक्टर ने बोला है, तो हस्बैंड बीपी चेक कर लेते हैं। ये सब दोनों ना नॉर्मल होना चाहिए। अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने तो यही बोला है और ये सब मुझे भी लिख के रखना है कि इतने दिन कौन-सा बीपी हुआ, कौन-सा घटा, ये सब करके। तो बीपी तो मेरा ठीक ही आया था, सुबह बस थोड़ा-सा लो था, हल्का लो था, इतना ज़्यादा लो नहीं था। बट मतलब रात के टाइम थोड़ा-सा ठीक था, नॉर्मल ही था, ठीक नहीं नॉर्मल ही था। तो समझ में नहीं आता है कुछ, हम देखेंगे डॉक्टर के पास जाएँगे, जो होता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएँगे, है ना? क्योंकि मुझे पता है आपको भी बहुत चिंता रहती है मेरी और हर वक़्त आप यही कहते हैं कि आरती आप ठीक हो जाओगे, तो बिल्कुल भी मैं ठीक होंगी, क्योंकि दवा से ज़्यादा ना दुआओं में असर है और ये आपकी दुआओं का असर है। तब तो मेरे हस्बैंड की टीबी मेडिसिन बंद हो गई, क्योंकि टीबी ना बहुत मतलब कहना चाहिए खतरनाक बीमारी भी होती है, अगर जो ये जड़ से पकड़ लेना कभी ख़त्म नहीं होती है और दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो आप ये सोचिए चमत्कार ही है ना, भगवान का, आपका, सबका साथ था, सपोर्ट था, दुआएँ थी, तो पहले जैसे हो गए। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ और चल रही वो थोड़ी-सी ना कम हो जाएँ, तो थोड़ा-सा हमारा ये भी लगेगा अच्छा हमें, है ना? कि चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा है तो ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आप भी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, है ना? क्योंकि थोड़ा-सा वेदर चेंज हो रहा है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और मेरा आपसे सच में एक बहुत लगाव हो गया है, जो मुझे आप इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हो, इतनी सारी दुआएँ भर-भर के दुआएँ देते हो, है ना? ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे पर शायद आपको नहीं दिख रहा था। तो चलिए बाय-बाय, है ना? हम मिलेंगे आपसे कल।